अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ हैदराबाद लेक्चरर इन कंप्यूटर साइंस। आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 चैप्टर नंबर 1 का फर्स्ट ईयर कंप्यूटर चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 4 है। आज हमारा लेक्चर रेडी टू है कि सोर्स एंट्री डाटा डिवाइस को हमने स्टडी करना है और देन हम उसकी फर्दर जो उसके पॉइंट्स हैं या कंपोनेंट्स हम समझो कह सकते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हमने लास्ट लेक्चर में क्या स्टडी किया था लेक्चर नंबर 3 में, और फ़ौरन आफ्टर द लेक्चर में मूव करेंगे टुडेज लेक्चर जो हमने स्टडी करना है। जो हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था जिसमें हमारा फर्स्ट वन हमारे पास क्या था लास्ट लेक्चर में कि हमने इनपुट डिवाइस को देखा था कि इनपुट डिवाइस में कौन सा कि पॉइंटिंग डिवाइस के ऐसी डिवाइस जो स्क्रीन पे पॉइंट आउट होने के लिए यूज़ होती हैं, पॉइंटिंग के लिए यूज़ होती हैं, कि जिसमें आपका माउस था, लाइट पेन था एंड एक्सेट्रा, आपके पास थे ट्रैक बॉल थी, जॉयस्टिक थी, एक्सेट्रा सो ऑन, हमने चीज़ों को देखा था। आज का हमारा लेक्चर रिलेटेड टू है सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस के सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस होती क्या हैं। अगर मैं इसका इंट्रोडक्शन दूँगे, इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को डायरेक्ट डाटा या डायरेक्ट इनपुट देने के लिए इस्तेमाल होती है, उसको कहते हैं सोर्स डाटा एंट्री डिवाइस, कि जो कंप्यूटर को खुद इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट आपको इनपुट दे देगी। कंप्यूटर को किसी थर्ड पार्टी से इनपुट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऐसी चीज़ को हम लोग क्या कहेंगे कि ये क्या है, हमारे पास सोर्स डाटा एंट्री डिवाइसेस हैं। इसमें हमारे बहुत सारी आ जाती हैं। फर्स्ट वन हमारे पास है बारकोड रीडर, कि बारकोड रीडर कि जैसे कि मोस्टली अब हम लोग यूटिलिटी जगह पे जाते हैं, मूव करते हैं, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होती है, बार कोड्स लगे होते हैं। विद द हेल्प ऑफ हम स्कैनर, हम बारकोड रीडर, हमने अपनी सारी कोडिंग कर रखी है बार कोड्स की उसकी ऐप में। उसमें होती है लाइट, कि जब हम उस बार कोड को मूव करवाते हैं, अपनी उस लाइट को मूव करवाते हैं अपने बार कोड के ऊपर, देन वो उस पर जो कैरेक्टर्स मेंशन होते हैं उसको रीड करता है, देन उन इंफॉर्मेशन को, उन कैरेक्टर्स को प्रोसेस करता है और उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है ये बार कोड रीडर, जो बार कोड्स पे जो लाइनें होती है उसको रीड करता है, उसके लिए कोई इन्फॉर्मेशन उसके पीछे कोड होगा वो जनरेट करके उस कोड की इन्फॉर्मेशन को समझेगा, देन हमें इन्फॉर्मेशन शो करवा देगा ये कि आफ्टर द स्कैनिंग जो ये आपका प्रोडक्ट है, ये वाला प्रोडक्ट, उसका नेम और उसकी प्रॉपर्टीज आपके सामने शो करवा देगा। यह है बार कोड का पर्पस। देन और पे MICR, MICR स्टैंड फॉर मार्क इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कि ये मार्क इंक कैरेक्टर जो आपके हैंड रिटन वर्ड्स लिखे होते हैं उसको रिकॉग्नाइजेशन के लिए होता है कि आपने क्या लिखा है उसको रिकॉग्नाइज करे, उसको अंडरस्टैंड करे, उसको प्रोसेस करे, देन हमें कोई सोर्स दे या हमें कोई ऐसी अच्छी इन्फॉर्मेशन दे कि जो हमारे काम से रिलेटेड हो, जो हमें यूज़फुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे। आफ्टर प्रोसेसिंग हम उसको कहते हैं मार्क इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कि वन कैरेक्टर को उठाएगा, एक कैरेक्टर को उठाएगा और उसके पीछे जो इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी उसको स्कैन करने के बाद उसकी इन्फॉर्मेशन हमें आफ्टर द प्रोसेसिंग हमें शो करवाएगा कि ये आपकी इन्फॉर्मेशन है पड़ी। देन हमारा क्या है OMR, OMR का हमारा क्या है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्नाइजेशन, कि ये कहता है ऑप्टिकल होता है, लेयर्स होती हैं आपके लाइट होती है, लाइट हम इसमें मूव करवाते हैं तो ये उन चीज़ों को उठाता है, पिक करता है और उसके बाद इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के बाद अपने काम करने की कोशिश करता है। OCR में ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कि ये ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है, देन हम इसको परफॉर्म करवाते हैं, उस पर कैरेक्टर्स लिखे होते हैं, ये उसको स्कैन करता है, उसकी इन्फॉर्मेशन जो रेसिप्रोकल उससे रिलेटेड जो होती है उसको वही प्रॉपर्टीज़ हमें उस प्रोडक्ट की, उस आइटम की हमारे सामने लाके शो कर देता है कि इस चीज़ की ये प्रॉपर्टीज़ हैं। देन हमारे पास आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड वो कार्ड हैं जो आपके आजकल यूज़ हो रहे हैं मोस्टली, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर आपके एक चिप लगी होती है, देन आपकी कार्ड से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस चिप में स्टोर हुई होती हैं, कि आप इजीली उसमें डाटा को देख सकते हैं, उसमें डाटा को ले सकते हैं, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर सकते हैं कि इस टाइम वो चिप कहाँ पर मूव कर रही है। तो ये सब कुछ किससे हो रहा है, स्मार्ट कार्ड पे हम उस कार्ड के ऊपर एक चिप डाल देते हैं तो सारे के सारे डाटा उस चिप के ऊपर स्टोर कर देते हैं और विद द हेल्प ऑफ चिप हम उसकी लोकेशन को भी इजीली फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पे आता है मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड, कि इन द पास्ट जो हमारे स्टार्ट में यूज़ होता था मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड वो यूज़ होता है। देन उसमें हमारे पास क्या होता था कि मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड में आपके पास जो कार्ड होता था उसके बैक पे हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी इन ब्लैक में, कि उसके ऊपर एक ब्लैक पट्टी होती थी, देन उस पट्टी के अंदर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती थी। जब हम उस कार्ड को कहीं पे स्क्रॉल करते थे, कहीं पे मूव करवाते थे, तो हम लोग कहते थे वो सारी इन्फॉर्मेशन उसमें कन्वर्ट होती थी, वो उसको जनरेट करता था, देखता था, स्वाइपिंग के बाद
स्वाइप करने के बाद वो उसको देखेगा, उसकी इन्फॉर्मेशन लेगा और आफ्टर ट्रांजैक्शन आपकी परफॉर्म करेगा। उसमें क्या होता था, हमारी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे बैक कार्ड के बैक पे होती थी, इन ब्लैक में जो बार कोड होता था उसमें। और स्मार्ट में क्या होता है हमारे पास, स्मार्ट में ये होता है कि आपकी जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो चिप के अंदर स्टोर होती हैं और आप इजीली उसको रिकवर कर सकते हैं और इजीली उसकी लोकेशन को भी फाइंड कर सकते हैं। फैक्स मशीन, द अनदर टर्म फैक्स मशीन जो हमारे पे इन द पास्ट में बहुत ज़्यादा यूजफुल थी कि फैक्स मशीन आप इजीली क्या इससे हम क्या कर सकते थे, ये हमें एक एडवांटेज ये सहूलत फराहम करती थी कि हमने कोई इन्फॉर्मेशन, कोई भी डॉक्यूमेंट जो सेंड करना होता था, हम विद द हेल्प ऑफ फैक्स मशीन उसको भेजते थे। वो उस डॉक्यूमेंट को कन्वर्ट कर देती थी इलेक्ट्रिकली, वो सिग्नल की फॉर्म में जाता था दूसरी मशीन के पास जिसको हम भेज रहे होते थे। तो वो वाली मशीन उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैप्चर करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देती थी हमारे फिजिकल मशीन में, फिर वो आपको प्रिंट आउट देती थी कि ये आपको आपके सेंडर ने सेंड किया है और ये आपके डाटा आपके सामने शो हो जाता था। ये हमें बहुत इन द पास्ट बहुत ज़्यादा यूजफुल थी हमारे फैक्स मशीन। नेक्स्ट हमारे पे है इमेजिंग स्टेप सिस्टम, कि इमेजिंग सिस्टम हमारा क्या कहता है कि इमेज को देखता है, इमेज को आजकल जो हमारा वर्किंग हो रही है वो एआई पे यूज हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। वो क्या करते हैं, इसमें उस पिक्चर को देखते हैं, स्टडी करते हैं, देन रिकॉग्नाइज करते हैं कि इस पिक्चर में कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं और उनकी क्या क्या नेचर है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को, डिफरेंट नेचर्स को, डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम लोग डिफरेंट तरह से देखने की कोशिश करते हैं, देन हम अकॉर्डिंगली उसी के मुताबिक ही अपना काम परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पे है ऑडियो इनपुट डिवाइस, कि इसमें आप क्या करते हैं, अपनी ऑडियो को एज अ इनपुट के तौर पर यूज़ करते हैं। लाइक जो आजकल हमारे यूज़ हो रहे हैं एंड्रॉयड मोबाइल, एंड्रॉयड एलईडीज हो रही है, हम विद द लिसनिंग हम जो स्पीक करते हैं कि चेंज द चैनल, कि इस चैनल पे चले जाओ, ये काम कर दो, तो इजीली वही काम कर देता है। या लाइक जो गूगल असिस्टेंट है, हम गूगल असिस्टेंट में क्या करते हैं, जस्ट अपनी वॉइस से उसको काम करते हैं, वॉइस पे क्लिक करते हैं, देन हम जो फंक्शनिंग कहते हैं या जो काम उसको करते हैं वो इजीली उस फंक्शन को परफॉर्म कर देता है जस्ट विद आवर वॉइस। वो हमारी ऑडियो को एज अ इनपुट के तौर पर ले रहा होता है, देन उसी के मुताबिक ही उन काम को करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट हमारे पास है वीडियो इनपुट डिवाइस, कि वीडियो इनपुट डिवाइस में क्या होता है कि आप अपनी वीडियो एक एज अ इनपुट के तौर पर देते हैं, वो उस इनपुट वीडियो को देखता है, एनालिसिस करता है, अंडरस्टैंड करता है, देन अकॉर्डिंग टू जो वीडियो उसमें जो इंस्ट्रक्शन निकालनी होती है, जो ऑब्जेक्ट होते हैं वही मुताबिक ही अपना काम करने की कोशिश करता है और आपको फंक्शनिंग, आपको रिजल्ट शो करवाता है। नेक्स्ट हमारे पे है डिजिटल कैमरा, कि कैमरा क्या करता है, आपकी इनपुट डिवाइस है, ये इनपुट कैप्चर करता है आपकी पिक्चर को, आपकी वीडियो को कैप्चर करने के बाद उसको प्रोसेस करता है और डायरेक्टली आपको जो इन्फॉर्मेशन होती है वो प्रोवाइड कर दिया जाता है या दे दिया जाता है, दे देता है आपको, कि डिजिटल कैमरा करता है आपको डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मैं आज के लेक्चर का रिकैप दूंगा, हमने क्या स्टडी किया। फर्स्ट वन हमने देखा कि सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस होती क्या है। इंट्रोडक्शन में हमने देखा कि ऐसी डिवाइस जो कंप्यूटर को डायरेक्ट डेटा देने के लिए इस्तेमाल होती है वो हमारे पास कहते हैं सोर्स डेटा एंट्री डिवाइस। सोर्स मीन्स कि सोर्स से वो आपको वैल्यू दे रहा होता है। बारकोड रीडर, कि हम जो अपनी आसानी के लिए बारकोड लगा देते हैं हर आइटम, हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट, और वो उसको रीड करता है और हमें वो वैल्यूज प्रॉपर्टी शो करवा देता है। नेक्स्ट MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, ये आपके जो इंक से हैंड रिटन जो आपके कैरेक्टर्स होते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और आपकी इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है। OMCR, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रिकॉग्नाइजेशन, की आपकी लाइट होती है, ऑप्टिकल मैग्नेटिक्स को रिकॉग्नाइज करता है और आपको आंसर दे देता है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, के ये जो उन लाइट्स से जो आपके कैरेक्टर्स आते हैं उसको रिकॉग्नाइज करता है और उसको आंसर, लाइक के बीम की तरह, जैसे आपके जो पहले टीवीज होते थे उसमें OCR कैथोड रे लगा होता था, आप उसकी जो बीम्स आते थे बीम्स के फ्लो से आपको वो आपकी इमेज शो करवा रहा होता था। स्मार्ट कार्ड वो है कि इसके पीछे एक चिप लगी होती है इस कार्ड के ऊपर और हमारी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उस कार्ड की जो चिप होती है उसमें स्टोर होती है, हम इजीली उसको लोकेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मैग्नेटिक स्ट्रिप को, जो हमारा पास्ट में मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड यूज़ होता है उसमें हमारी क्या होता था, उस कार्ड के पीछे बैक के बार कोड में हमारी सारी इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। जब हम उसको स्वाइप करते थे तो वो इन्फॉर्मेशन कन्वर्ट होकर उस मशीन को दे दी जाती थी और वो उसी के अकॉर्डिंगली हमारी फंक्शनिंग परफॉर्म कर रही होती थी। नेक्स्ट हमारे पे फैक्स मशीन हमारे पास क्या करती है कि ये हमारे सिग्नल को उठाती है और इलेक्ट्रिकली उन सिग्नल को भेज देती है हमारे रिसीवर के पास, जो हमारे दूसरे एंड पे होता है, वो उसको सेंड करके हमारे प्रिंट आउट हमारे हार्ड कॉपी में हमें शो करवा देती है। ये बहुत इन द पास बहुत ज़्यादा फेमस थी और ये अभी भी कहीं कहीं पर यूज़ होती है। नेक्स्ट हमारा इमेजिंग सिस्टम क्या, हम इमेज को एक ऐसा इनपुट के तौर पर लेंगे और उससे अपना काम लेने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास ऑडियो इनपुट डिवाइस की ऐसी डिवाइस जो आपके ऑडियो को एज ए इनपुट के तौर पर यूज़ करेगी, इनपुट में हेल्प आउट करेगी, वो आपकी क्या हो जाएगा ऑडियो इनपुट। और वीडियो इनपुट जो आपकी वीडियो को लेगी, उसमें ऑब्जेक्ट फाइंड करेगी, उसको प्रोसेस करेगी और आपकी अकॉर्डिंग टू योर वीडियो योर इंस्ट्रक्शन वो उसी को फॉलो करेगी और आपका वर्किंग परफॉर्म करके आपको रिजल्ट शो करवाएगी।
लास्ट नंबर पे है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा में क्या होता है कि डिजिटल चीज़ें होती हैं हम उसको कैप्चर करते हैं और ऐसा डायरेक्टली किसी को सेंड रिसीव कर देते हैं। अब मैं आपको पॉसिबल शॉर्ट्स बताता हूँ कि हमारे इस टॉपिक से रिलेटेड पॉसिबल जो बोर्ड्स में आते हैं या पास पेपर में जो शॉर्ट्स आए हैं वो कौन कौन से। फर्स्ट वन हमारे पे है कि डिफरेंस बिटवीन जो मोस्ट कॉमन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको क्या है, डिफरेंस बिटवीन OMR और OCR, इसका अपना डिफरेंस देखना है अकॉर्डिंग टू पे बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू। और नेक्स्ट वहाँ पे डिफाइन MCR के आप डिफाइन देखेंगे, इसकी आपने MCR को डिफाइन करना होगा और इसका फंक्शन लिखना होगा या इसका यूज़ देखना कि कहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट में डिफाइन स्मार्ट कार्ड, क्या स्मार्ट कार्ड को डिफाइन करेंगे, उसको देखेंगे कि क्या क्या इसके पर्पज़ हैं, क्या क्या इसके यूजेज और क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट में डिफाइन फैक्स मशीन, आप फैक्स मशीन को डिफाइन करेंगे, उसकी फंक्शन देखेंगे, उसके यूजेस वगैरह एक्सेट्रा देखेंगे। लास्ट वन हमारा क्या, डिजिटल कैमरा को आप डिस्क्राइब करेंगे, डिजिटल कैमरा होता क्या है, इसकी फंक्शन देखेंगे और उसके यूजेस देखेंगे, उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज अच्छे समझ आया होगा। इससे रिलेटेड अभी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलेगा और हमारे चैनल एक्सेल साइंस एकेडमी को लाइक शेयर कमेंट करना भी मत भूलेगा। शुक्रिया।